अस्सलामुअलैकुम। लेसन नंबर 12 है गिफ्ट ऑफ मिजाय, मिजाय का तोहफ़ा। और ये लिखा है ओ हेनरी ने लिखा है। और मिजाय कौन थे? मिजाय अगर एक ईसाई रवायत के मुताबिक देखा जाए तो वो 3 दाना लोग थे जो हज़रत ईसा को जब वो छोटे थे, नौमौलूद थे, तो उनकी ज़ियारत के लिए आए थे और उन्होंने उनको उनके लिए काफ़ी गिफ्ट्स लाए थे। उनसे अकीदत का इजहार करने के लिए वो उनके लिए गिफ्ट्स लाए थे। और एक रवायत के मुताबिक वो तीनों कौन थे? वो तीनों बादशाह थे। और ये स्टोरी जो है, गिफ्ट देना, बेसिकली ये किस चीज़ का है? अकीदत का इजहार करना है। तो ये स्टोरी बेसिकली दो लोगों की है। यहाँ पे दो लोग कौन हैं? डेला है और जेम्स है। और जेम और डेला की ये स्टोरी है। ये हस्बैंड वाइफ हैं और किस तरह से ये क्रिसमस वाले दिन एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए अपनी सबसे कीमती चीज़ें जो हैं वो बेच देते हैं, ताकि उनके पास पैसे आ सकें और वो एक दूसरे को गिफ्ट दे सकें। तो स्टोरी स्टार्ट होती है $1.87, $1 और 87 दैट वाज ऑल। कुल रकम या कुल असासा यही था। शी हैड पुट इट असाइड, उसने बचत की थी 1 सेंट एंड देन अनदर एंड देन अनदर, यानी कि सेंट बाय सेंट करके एक एक सेंट जोड़ के उसने ये चीज़ जमा किया हुआ था। एंड इन हर केयरफुल बाइंग ऑफ मीट एंड अदर फूड, और जो उसने बड़ी केयरफुली, बड़ा सोच विचार करके उसने अपने जो गोश्त है वो और दीगर जो अशिया हैं वो बड़ी उनकी मुख्तात ख़रीदारी करके उनमें से उसने पाई पाई जोड़ के इकट्ठा किया हुआ था। जो कि हमें स्टार्ट से ही पता चल जाता है कि ये कोई अमीर लोग नहीं हैं, ये गरीब हैं और ये हस्बैंड वाइफ है। और किस तरह से उसने सेंट बाय सेंट जोड़ के एक एक पैसा जोड़ के उसने इकट्ठा किया और वो आखिरकार कितना बना? $1 और 87 बना। और किस तरह से वो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और किस तरह से वो एक दूसरे की केयर करते हैं। जो जेम होता है या जेम्स जो होता है, उसके पास क्या होता है? उसके पास एक डायल होता है जिसका चेन नहीं होता और वो बड़ा कीमती होता है। और वो उसको दो ही चीज़ों की से बड़ा लगाव होता है। एक वो जो गोल्डन घड़ी होती है जिम की, और दूसरी जो है जो उसके फादर ने दी होती है उसको, और दूसरी होते हैं डेला के बाल होते हैं। और वो चीज़ें, ये दो चीज़ें होती हैं जो उसके लिए बड़ी कीमती होती हैं। और एक दिन जब क्रिसमस आती है तो डेला बड़ी परेशान होती है कि उसके पास इतनी रकम नहीं है कि वो जिम के लिए क्या कर सके, एक जो उसका डायल है उसकी वो चेन खरीद सके। और इसी तरह डेला एक बार किसी मार्केट से जाते हुए या कहीं पे जाते हुए वो क्या देखती है? गोल्डन की कंघियाँ देखती है। और उसका ये होता है कि काश वो ये कंघियाँ खरीद सके, लेकिन चूंकि उनके पास पैसे नहीं होते तो वो उनको वहीं पे छोड़ देती है। और जिम को ये बात पता होती है और वो किस तरह से अपनी घड़ी बेचकर, वो जो डायल है उसको बेचकर उसके लिए वो कंघियाँ खरीदता है, वो कॉम्स खरीदता है उसके लिए। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये तो इसका ओवरव्यू था। दो ही मेन कैरेक्टर हैं। जिम है जिसका फुल नेम है जेम्स डिलिंगम, उसका नेम है। और दूसरी है उसकी वाइफ है जो कि डेला है। और ये स्टोरी स्टार्ट ऐसे होती है कि जेम और डेला जो हैं वो हस्बैंड वाइफ हैं और वो एक दूसरे की खुशी का बड़ा ध्यान रखते हैं, लेकिन दोनों बड़े गरीब हैं, ठीक है। और जिम जो है वो सारा दिन काम करके बामुश्किल घर का गुजारा चलाता है। और डेला जो है बड़ी सुगड़ खातून है और वो अपने हस्बैंड का बड़ा ध्यान रखती है और वो कोई ज़्यादा फरमाइशें नहीं करती होती है। वो एक एक पाई जोड़ती है ताकि बावक्त ज़रूरत वो उसके काम आ सके। क्रिसमस जो है उनका ईद का त्यौहार आ जाता है और दोनों हस्बैंड और वाइफ ये डिसाइड करते हैं कि वो एक दूसरे को गिफ्ट देंगे। तो डेला जो है अपनी जमा पूंजी, जो कि महज $1 और 27 होती है, वो जब देखती है तो वो कहती है इतनी मामूली रकम से वो जिम के लिए कोई शानदार तोहफ़ा ख़रीद नहीं सकती है। तो वो काफ़ी देर सोचती रहती है कि वो ऐसा क्या करे तो फिर ताकि वो जिम के लिए एक तोहफ़ा ख़रीद सके। फिर एकदम उसका चेहरा खिल जाता है। तो वो सोचती है कि उसके बाल, वो शीशे के सामने खड़ी हो जाती है, उसके बाल बड़े सुनहरी और लंबे होते हैं। तो वो जब उन्हें खोलती है तो ऐसे लगता है कि आबशार गिर रहा है, क्योंकि वो उसके घुटनों तक आ रहे होते हैं। वो फ़ौरन बाज़ार जाती है और अपने बाल जो हैं वो $20 में बेच देती है। और जिम जो है और जिम की जो घड़ी है उसके लिए एक ज़ंजीर या एक चेन खरीद लेती है। और जिम के पास जो घड़ी होती है जिसका डायल नहीं होता,
वो क्या करता है, वो ये सोचती है कि वो जिम को ये देगी और वो बड़ी उसके हाथ पे अच्छी भी लगेगी। और चूंकि उसका चेन नहीं होता, इस वजह से जिम उसको पहनता नहीं होता और हमेशा अपनी पॉकेट में रखता है। वो तोहफा खरीद कर घर आती है और बड़ी बेचैनी से जिम का इंतज़ार करना शुरू कर देती है। जब वो घर लौटता है तो डेला के कटे हुए बाल देख के वो बड़ा रंजीदा होता है, और डेला उसे तसल्ली देती है कि इसके बाल दोबारा से ग्रो कर जाएंगे, फिर आ जाएंगे। इसके बाद जिम जो है वो अपने कोट की जेब से, पॉकेट से एक कागज़ निकालता है और उसको टेबल के ऊपर रख देता है। तो वो ये कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए क्रिसमस का एक गिफ्ट लिया है। जब डेला वो कागज़ खोलती है तो उसके अंदर तो उसकी खुशी की इंतहा नहीं रहती, और उसके अंदर क्या होता है, जवाहरात से जड़ी वही कंघियाँ होती हैं जो उसने एक दुकान पे देखी होती हैं, और ललचाई हुई नज़रों से उसने देखी होती हैं, लेकिन वो जानती होती है कि वो इससे इन्हें कभी ख़रीद नहीं सकती क्योंकि उनके पास इतनी दौलत नहीं होती और वो घड़ियाँ बड़ी कीमती होती हैं। अब वो कंघियाँ उसके पास तो होती हैं लेकिन उसके पास बाल नहीं थे, तो इसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। वो महज इतना कहते हैं कि जिम मेरे बाल तेज़ी से बढ़ते हैं और दोबारा वापस आ जाएंगे। तो जिम जो है, जो उसके लिए उसने चेन ख़रीदा होता है, वो डायल अपना बेच के उसने वो कंघियाँ ख़रीद ली होती हैं। अब दोनों के पास गिफ्ट्स तो होते हैं लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये था स्टोरी, और ये था इसकी समरी थी, और इसका ओवरव्यू भी हमने कर लिया। मेन कैरेक्टर्स के बारे में भी हमने बात कर ली, मिजाई कौन थे ये भी हमने बात कर ली, और बेसिकली क्रिसमस जो है वो क्यों उसमें एक दूसरे को गिफ्ट दिए जाते हैं, क्योंकि ये रवायत चली आ रही है। और गिफ्ट देना ये समझा जाता है कि इससे क्या होता है, इंसान जो है, चाहे वो फ्रेंडशिप का रिश्ता है कोई भी है, तो उससे वो रिश्ता मजबूत होता है। तो वो कैसे गुर्बत के बावजूद एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, अपनी सबसे सबसे कीमती चीज़ को वो एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। तो ये था गिफ्ट ऑफ मिजाई बाय ओ हेनरी।